हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विनोद स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1, E2 और ग्रुप ए के लिए भी आज से केमिस्ट्री की क्लास शुरू की जा रही है। तो आप सभी लोग यदि कि केमिस्ट्री की क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहें। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जी हाँ, इसके हम इंट्रोडक्शन और इट्स ओरिजिन्स यानी इसके परिचय को देखेंगे, इसकी उत्पत्ति देखेंगे, कहाँ से हुई। जी हाँ, यहीं से होती है केमिस्ट्री की शुरुआत, यहीं से होती है केमिस्ट्री की शुरुआत। तो चलिए भैया, क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं हम क्या देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। देखिए भैया, ये एटम का दृश्य है, जिसमें ये देखिए बीच में न्यूक्लियस दिखाया गया है। इसके बाद इसके नाभिक में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। इन्हीं सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। सर्वप्रथम देखेंगे एटम क्या है, एटम का आकार क्या है, एटम का द्रव्यमान क्या है, एटम की संरचना क्या है। उसके बाद हम एटम के मूल घटक को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए भैया, सभी लोग ध्यान से देखिए, शीर्षक है, हेडिंग है परमाणु। तो परमाणु किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिनसे अणु बनते हैं। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु से अणु बनते हैं और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अभाज्य होते हैं। उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत कम होता है। अब हम देख लेते हैं परमाणु की आकार को, परमाणु की संरचना को, परमाणु की द्रव्यमान को। ठीक है, साइज ऑफ एटम्स। एट फर्स्ट हम देखते हैं साइज ऑफ एटम्स। तो देखिए, जूम कर दे रहा हूं मैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु भैया हाइड्रोजन का है। सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1.0 गुणे 10 पर घात ऋण 8 सेमी, या इसको मीटर में बात करें तो 1.0 गुणे 10 पर घात ऋण 10 pm। ठीक है, अब हम देखते हैं परमाणु का द्रव्यमान। हम देख चुके हैं परमाणु का आकार, अब हम देखते हैं परमाणु का द्रव्यमान। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का है। सबसे छोटा परमाणु भी हाइड्रोजन का है और सबसे हल्का परमाणु भी हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु H का द्रव्यमान, जिसका सिंबल
सिंबल H है, H प्लस है, का द्रव्यमान लगभग 1.0008 AMU यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। अन्य तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान लगभग 2 से 260 परमाणु द्रव्यमान इकाई के मध्य होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, परमाणु की संरचना देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य, कब भैया, 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे, अनडिवाइडेड पार्टिकल माने जाते थे। परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक व उसके बाद में हुई वैज्ञानिक खोजों से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं प्रकार के एक अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, जो मूल कण, एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल्स या अपरमाणुविक कण, सबएटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। मूल कणों में कुछ कण अस्थाई यानी स्टेबल फिक्स कण हैं, शेष कण अस्थाई अनस्टेबल यानी अनफिक्स्ड पार्टिकल हैं। अस्थाई कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अस्थाई कणों का परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थाई मूल कण हैं, स्टेबल पार्टिकल हैं, फिक्स्ड पार्टिकल हैं, किसमें भैया, एटम में। ठीक है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों, एंटी न्यूट्रॉनों और मेसॉन अस्थाई यानी अनस्टेबल कणों में आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण हैं, मेजर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब हम इस पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। आई होप यहाँ तक सभी लोग को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप देखिए भैया, परमाणुओं के प्रमुख मूल घटक जो मैंने बोला, मेजर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणुओं के मुख्य घटक हैं, आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एटम। ठीक है, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन कणों के मुख्य अभिलक्षण सारणी 4.1 में दिए गए हैं। अब चलिए भैया, सारणी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को एक झलक देख लेते हैं। तो देखिए भैया, सारणी संख्या 4.1 प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मूल कण क्या है भैया, परमाणु में 3 है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रतीक क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन का E-, क्या है प्रतीक, E-। प्रोटॉन का क्या है, P+ या P आप कह सकते हैं या P11 कह सकते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या है, N01 या आप N बोल सकते हैं, कह सकते हैं। आवेश कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर यूनिट धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर विद्युत उदासीन यानी ना ऋण ना धन बल्कि शून्य आवेश होता है, उदासीन होता है। द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में, किलोग्राम में 9.10939 इंटू 10⁻⁻³ kg होता है। प्रोटॉन की बात करें तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन की भी बात करें तो सेम वही मास होता है, 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg।
देखिए भैया, अब AMU यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई में इसका द्रव्यमान देखें तो इलेक्ट्रॉन का होता है 0.00054860, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का MU में मास सेम होता है, लगभग सेम होता है। 1.007276 प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.008665 होता है। खोजकर्ता कौन है भैया? खोजा किसने? इलेक्ट्रॉन को खोजा भैया 1897 में जे टॉमसन ने। किसने खोजा? जे टॉमसन ने। और प्रोटॉन को किसने खोजा? रदरफोर्ड ने भैया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। कब खोजा? 1919 में खोजा। और न्यूट्रॉन को कब खोजा गया? जेम्स चैडविक के द्वारा खोजा गया और 1932 में खोजा गया। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं कि ये जो जे टॉमसन थे ये गुरु थे किनके? रदरफोर्ड के। और जो चैडविक थे वो गुरु थे किनके? उनके गुरु कौन थे? रदरफोर्ड थे। यानी गुरु ने भैया इलेक्ट्रॉन खोजा तो उनके जो शिष्य थे रदरफोर्ड थे वो भी कम नहीं थे। 1919 आते आते प्रोटॉन को खोज डाला। और रदरफोर्ड के जो शिष्य थे, ठीक है, वो थे जेम्स चैडविक, वो भी कम नहीं थे। 1932 में उन्होंने न्यूट्रॉन को खोज डाला। तो देखिए भैया, वो कहा गया है गुरु गुरु होता है, लेकिन जो शिष्य होता है वो भी गुरु से कम नहीं होता है। अब चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं बारी बारी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो देखिए भैया, सर्वप्रथम हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी ऋणावेशित कण है कहाँ? परमाणु में। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है, वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है, मैं पहले बता दिया हूँ सारणी के माध्यम से। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5.486 इंटू 10⁻⁻⁴ AMU में ये द्रव्यमान है। हाइड्रोजन परमाणु H के द्रव्यमान MH यानी मास ऑफ हाइड्रोजन 1.00797 MU का लगभग 1.1/1837 है। यानी फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे टॉमसन साहब आए ने कैथोड किरणों में की। किसमें की? कैथोड किरणों में की। अब देखिए भैया, सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फिक्स है। और मैं बता दूं कि कैथोड किरणों में की तब इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक आए स्टोनी, उन्होंने कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन नामकरण कर दिया। अब हम प्रोटॉन को देखते हैं, धनावेशित कण को देखते हैं। तो देखिए वही चीज लिखा है, प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। एक प्रोटॉन पर यूनिट धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट धनावेश कण शेष रह जाता है उसे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं। इंग्लिश भौतिकी वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड यानी जे टॉमसन गुरु थे, उनके शिष्य अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए 1919 में प्रोटॉन की खोज की और सिद्ध किया कि सभी परमाणुओं में प्रोटॉन भी होते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन भी पाया जाता है। अब इनसे एक आगे निकले अर्नेस्ट रदरफोर्ड भैया आए, जो किनके शिष्य थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के शिष्य थे जेम्स चैडविक साहब। इन्होंने क्या कहा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक, देखिए भैया सभी इंग्लिश थे, सभी अंग्रेज थे, ठीक है। तो देखिए वैज्ञानिक जे चैडविक यानी जेम्स चैडविक, इनका पूरा नाम है, जेम्स चैडविक ने की
हाइड्रोजन 1 परमाणु H11 जिसे हम प्रोटियम कहते हैं को छोड़कर अन्य सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्ट के बीच से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं? ऐसे कि किस परमाणु को छोड़कर अन्य सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं। तो ओनली एंड ओनली H11 यानी प्रोटियम हाइड्रोजन 1 परमाणु को छोड़कर अन्य सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन होते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, फोकल पॉइंट्स के अंतर्गत लिख लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज एटम, व्हाट इज द शेप ऑफ एटम, what is the mass of atom, what is the structure of atom, and what are the main major फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे भैया? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु मॉडल देखेंगे। आज का ही वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 E2 A की केमिस्ट्री की क्लास पाने के लिए चैनल को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं शाम 8 बजे वाली बायोलॉजी की क्लास में। जय हिंद।